सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम। कल नगीना के माननीय सांसद एवं भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उत्तराखंड पहुंचे और केतन लाल के पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दर्द साझा किया। यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला था। परिवार की बहनें उनसे इस तरह लिपट कर रो पड़ी, मानो उन्हें अपने बड़े भाई का सहारा मिल गया हो। दादा दादी और माता पिता का दर्द भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो उन्हें अपने खोए हुए बेटे की छवि दिखाई दे रही हो। इस तरह के दृश्य को देखकर मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के लोगों के मन को झकझोर दिया होगा। एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की है, वहीं दूसरी ओर देश के एक निर्वाचित सांसद और लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के सदस्य को बार बार रोका गया, परेशान किया गया और भारी बारिश के बीच पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा उन्हें। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। आज चंद्रशेखर आजाद जी का यह वीडियो पूरे देश और दुनिया में देखा जा रहा है। लोगों के मन में यह विश्वास है कि वे दबे कुचले और वंचित और पीड़ित समाज की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे और उठाते रहते हैं। आज हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी दल या विचारधारा से जुड़ा हो, उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, विशेषकर वे विधायक और सांसद जो सामाजिक न्याय, मानवता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, इस पीड़ित परिवार के दुख को उस संवेदनशीलता से समझ पाए या उस संवेदनशीलता से साझा कर पाए। यह एक चिंता का विषय है कि आखिर पीड़ित परिवार का भरोसा किन लोगों पर बनता है और किन लोगों पर नहीं। जब संवेदनशील घटनाओं पर जनप्रतिनिधियों की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया या सहभागिता नहीं दिखाई देती, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का विश्वास उन व्यक्तियों की ओर बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों में भी उनके बीच पहुंचकर उनका दर्द समझते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। आज उत्तराखंड आकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने अनेक लोगों के दिलों को छूने का काम किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि पीड़ित और वंचित समाज की आवाज को बुलंद करना केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी वे भली भांति निभा रहे हैं। सम्मानित साथियों, हमारा भी मन करता है कि हम भी समाज की दुख दर्द में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और मजबूत संगठनात्मक ढांचे और सहयोग के अभाव के कारण बहुत से लोग चाहकर भी खुलकर काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी समाज की पीड़ा हमेशा हमारे दिलों में उतनी ही रहती है जितनी कि किसी अपने की पीड़ा। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमारे समाज में चेतना मौजूद है और उसकी चेतना जागेगी और आने वाले समय में लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन पे बैक टू सोसाइटी को और गहराई से समझेंगे। सम्मानित साथियों, सार्वजनिक कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के होते हैं। इसलिए हम सभी को तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए ताकि अन्याय और उत्पीड़न के शिकार परिवारों का सहारा बन सके और उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि वे अकेले खड़े नहीं हैं। दूसरे का दर्द भी अपना दर्द समझना ही सच्ची इंसानियत और सच्ची मानवता और सामाजिक चेतना की पहचान है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या उत्तराखंड के लोगों में चेतना आ पाएगी या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।